हाय गाइस। आज मैं ईएफसी लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। ईएफसी लिमिटेड एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जो 20% CAGR से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। ठीक है। ईएफसी लिमिटेड अभी करता क्या है, वो बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स में है। एक मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस, एक डिज़ाइन एंड बिल्ड इंटीरियर फिट आउट्स एंड एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है वो उनका लेटेस्ट बिजनेस है, तो उधर से रेवेन्यू अभी नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है। 28 सितंबर को ही उनकी फैक्ट्री पूरी सेटअप हुई है। 28 सितंबर से ही इनफैक्ट उन्होंने अपना ये चालू किया है बिजनेस। मेजरली जो उनका रेवेन्यू आता है वो आता है मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस से, एंड उनका सेकंड जो बिगेस्ट रेवेन्यू आता है वो इंटीरियर फिट आउट्स, डिज़ाइन बिल्डिंग। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस क्या होता है बेसिकली, कि वो लोग लैंडलॉर्ड्स के पास जाते हैं। अभी कोई भी लैंडलॉर्ड होता है कमर्शियल स्पेस जो ओन करता है, अभी उसको बेसिकली अलग अलग रेंट पे देने के लिए, अगर उसको एक क्लाइंट ना मिले, अभी जैसा आई हैव 30,000 स्क्वायर फीट इन अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग, ठीक है। अभी मुझे 30,000 स्क्वायर फीट का एक जाके कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, मुझे उसको देना पड़ेगा। अब अगर मैंने वो बेयर स्पेस खरीदे तो मुझे वो स्पेस फिलअप करनी पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, विच आई डोंट वांट। मेरी सिर्फ प्रॉपर्टी है, मेरे को रेंट से मतलब है, मेरे को रेंट चाहिए। दिस इज़ वेयर ईएफसी कम्स इन। अभी ईएफसी क्या करेगा, ईएफसी मेरे पास आएगा, मैं लैंडलॉर्ड था ये एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी ईएफसी मुझे रेंट देगा, मुझे रेंट मिल गया, मैं खुश हूँ। फिर ईएफसी क्या करेगा, ईएफसी वो 30,000 स्क्वायर फीट को करेगा फर्निश, ठीक है। फर्निश करके वो उस स्पेस को या तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या तो फिर एक सिंगल क्लाइंट लेके आएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके वो अलग अलग क्लाइंट्स को बेचेगा, 10,000 10,000 10,000 करके, या कुछ भी करके। मतलब इन शॉर्ट, वो लोग मेरे से स्पेस लेंगे रेंट पे एंड आगे रेंट पे देंगे उसको, डिज़ाइन करने के बाद, उसको मार्केट करने के बाद। सो बेसिकली दे मैनेज ऑफिस स्पेसेस, ठीक है। सेकेंड थिंग इनका आता है डिज़ाइन एंड बिल्ड इंटीरियर फिट आउट्स। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो रहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं टीसीएस जैसा, इनका टीसीएस भी क्लाइंट है, ठीक है, डिज़ाइन एंड बिल्ड में। टीसीएस, कोफोर्ज जैसे इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अगर मैं टीसीएस हूँ, ठीक है, मैंने एक ऑफिस का स्पेस लिया, ठीक है। अभी मैं टीसीएस हूँ, मैं आईटी सर्विसेज में हूँ, ठीक है। मुझे क्या पता है कि इंटीरियर में क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ से लाना है, कितने में लाना है, ठीक है। तो मैं ईएफसी के पास जाऊँगा, ईएफसी को बोलूँगा भाई ये देख, ये मेरा ऑफिस है, इसको तुम सजा धजा के दे दो मेरे को। तो ये भी ईएफसी करता है, इंटीरियर फिट आउट, डिज़ाइन एंड बिल्डिंग, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जो उनका नया सबसे नया बिजनेस आने वाला है, दिस इज़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली देयर इज नो नीड फॉर एन एक्सप्लेनेशन दैट, ठीक है। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि फर्नीचर मैन्युफैक्चर करेंगे वो लोग, है ना। एंड अगर हम करेंटली Q2 में देखें तो इनका 54% आया है रेंटल रेवेन्यू, रेंटल अपना मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस से, ठीक है। इनका 46% आया रेवेन्यू डिज़ाइन एंड बिल्ड से, है ना। एंड अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट का क्या कहना है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड व्हाट दे एम इज़, कि उनके जो तीनों बिजनेस सेगमेंट्स हैं इंक्लूडिंग अपना फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, वो इक्वल आ जाए, मतलब 33.33% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करे तीनों बिजनेस सेगमेंट्स, विच इज़ व्हाट दे एम फॉर, ठीक है। अभी फिलहाल वो 54, मतलब अभी तो नेग्लिजिबल रेवेन्यू चल रहा है उसका, फर्नीचर वाले का, एंड इसका 54-46 का रेशियो है। तो गोइंग फॉरवर्ड दे एम की इक्वल सेगमेंट हो। एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का अगर मैं आपको एक फन फैक्ट दूँ, तो कंपनी क्या कह रही है कि वंस इट इज़ एंटायरली रनिंग, अप एंड रनिंग, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो अभी उसका नेग्लिजिबल है, नील है, ठीक है, वो जब बढ़ जाएगा तो एट इट्स पीक दे एक्सपेक्ट कि 300 से 400 करोड़ रेवेन्यू आने वाला है टॉप लाइन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से। अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से इतना आ सकता है, एंड दे एम फॉर ऑल दीज 3 बिजनेस रेवेन्यूज़, मतलब जो परसेंटेज टर्म्स में इक्वल हो जाए, 300-400 करोड़ यहाँ से आ रहे हैं, 300-400 करोड़ आएगा इंटीरियर से, 300-400 करोड़ आएगा मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस से। दिस इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, व्हाट मैनेजमेंट मैन की अगर उनको इक्वल करना है, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो सोचो कितना क्रेजी हो जाएगा, है ना। एंड अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बेसिकली क्या कहना है कि अभी उनके जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स जो वो 50,000 सीट्स हैं, ठीक है, विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस 61 साइट्स इन 8 सिटीज़। एंड उनका करंट एरिया अंडर मैनेजमेंट जो बोलते हैं 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट है,
ठीक है। एंड ये क्वार्टर में उन्होंने 3,600 सीट्स अराउंड ऐड की है, ठीक है। एंड दे एम की मार्च 2025 तक उनकी नंबर ऑफ सीट 65,000 तक पहुंच जाए, 65 to 70,000 तक उनको पहुंचना है, ठीक है। एंड मार्च 2026 तक दे वांट टू रीच अराउंड 92,000 सीट्स, सॉरी 92,000 सीट्स, ठीक है, विच इज़ अ गुड लाइक 70-80% जंप, है ना। अगर हम देखेंगे फ्रॉम करंट लेवल्स 50,000 के लेवल से 92,000 जाना, है ना। एंड अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बुक्स पे आई गेस अराउंड 250 करोड़ का लोन भी दिख रहा रहेगा आपको। तो बेसिकली कंपनी का क्या कहना है कि अभी मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस में, मतलब वो लोग मेरे जैसे, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं तो नहीं, मेरे जैसे लोगों से मतलब लैंडलॉर्ड से दे गेट दोज ऑफिस स्पेसेस। बट अभी ईएफसी का क्या कहना है कि अभी दे हैव टू पे रेंट टू पीपल लाइक मी, है ना। एंड इससे कुछ एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो व्हाट ईएफसी डज इज, मतलब फिर अभी उन्होंने करना चालू किया है, व्हाट दे आर डूइंग इज, अगर ऐसी कोई जगह उनको मिले जहाँ पे द रेंट दैट दे आर सपोज टू पे एंड द ईएमआई विच दे विल पे इफ दे अक्वायर दैट स्पेस इज अराउंड सेम, मतलब अगर प्लस माइनस थोड़ा बहुत है, तो दे यूजुअली, मतलब दे आर प्लानिंग टू अक्वायर दो स्पेसेस। उन्होंने रिसेंटली मार्सॉफ्ट आईटी पार्क में भी आई गेस अराउंड 4 फ्लोर्स अक्वायर किए, ठीक है। एंड उन्होंने और 1-2 प्रॉपर्टीज अक्वायर की, सो विच इज़ वेरी गुड, मतलब एसेट तो क्रिएट हो ही रहा है, प्लस एनी विच वेज दे वर गोइंग टू पे रेंट। तो अभी रेंट के बजाय तुम ईएमआई भरो, एसेट क्रिएट करो, एंड देन इन बैड टाइम्स लाइक कोविड अगर तुम्हारा खुद का एसेट होगा तो देन तुम्हारे बुक्स पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, है ना। बिकॉज लैंडलॉर्ड को रेंट तो चाहिए, वरना तो तुमको किक आउट कर देगा वो, है ना। तो इन बैड टाइम्स दिस विल हेल्प, इन बैड टाइम्स लाइक कोविड, है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं हम, वो तो होने ही वाला है ना। 50,000 सीट्स से 92,000 सीट्स जो जाने वाले, वो तो मैंने आपको बता दिया। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी जो अभी ज़ीरो पे है वो भी बढ़ने वाला है ना। इनका जो डिज़ाइन एंड बिल्ड है वो उसमें भी मैंने आपको बोला कि इनके कितने बड़े क्लाइंट्स हैं, टीसीएस एंड कोफोर्ज जैसे क्लाइंट्स हैं। इफ़ दे आर कमिंग टू ईएफसी, तो आप सोचो कि इतने बड़े क्लाइंट्स अगर ईएफसी के पास आ रहे हैं तो ईएफसी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, है ना। एंड ये जो बिज़नेस है मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस का एंड ये सब जो बिजनेसेस है, इसमें काफ़ी रीजनल कंपटीशन है, मतलब रीजनल आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई प्लेयर आपको नहीं मिलेगा जो पैन इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। ईएफसी अभी पैन इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी तो 8 ही सिटीज़ है, इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। एंड जो मार्केट है वो भी 20% CAGR से ग्रो तो कर ही रहा है। अनदर फन फैक्ट, ठीक है, ईएफसी 2010 में आई गेस 2010-2012 में चालू हुआ था, ठीक है। पहले 10 साल इट वॉज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, ठीक है। पुणे से उन्होंने चालू किया था, कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, एक पैसा नहीं उठाया था उन्होंने मार्केट से। 2022 में उनका आईपीओ आया एंड शेयर का परफॉर्मेंस तो आप देख ही सकते हो। लास्ट अगर 1 साल का आप चार्ट देख लोगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। प्लस ये सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है, ये सेक्टर अभी टॉक्स में है, मतलब लोग बात कर रहे हैं इस सेक्टर के बारे में, इसीलिए इवन आई एम कवरिंग दिस सेक्टर, है ना। एंड एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ये ईएफसी के बारे में। ईएफसी का अभी आगे क्या प्लान है कि दे प्लान टू ब्रिंग AIFs, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड रीट्स, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ठीक है। बिकॉज अभी तक ईएफसी का क्या बिजनेस मॉडल था, बेसिकली वो लोग रेंट पे लेते थे, है ना, मेरे जैसे लैंडलॉर्ड से। अभी उनको क्या करना है, बेसिकली उनको असेट पे कंट्रोल चाहिए, है ना। दिस इज़ व्हाट दे वांट। एंड थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए उनको, तो व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, ठीक है। अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ। बेसिकली SM रीट वो लोग स्मॉल एंड मीडियम रीट खोलेंगे, एज इन उसमें यूनिट होल्डर्स रहते हैं। अगर आपको रीट्स का नहीं पता रहेगा तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिटेलर्स जैसे बोलते हैं, एंड दे गेट टू बाय पोर्शंस ऑफ दोज रीट्स। मतलब रीट्स आर लाइक ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, मतलब शेयर्स जैसे ही होते हैं वो, बेसिकली यू कैन बाय सेल देम, है ना। एंड ऑन दैट यू गेट योर रेंटल यील्ड, है ना, ठीक है। तो जो पैसा रेज होगा उससे दे विल बाय एन ऑफिस स्पेस, उसको रेंट आउट करेंगे, उससे जो कमाई होगी, दिस इज व्हाट। अभी ईएफसी का रेवेन्यू यहाँ पे कैसे होगा कि ईएफसी विल बी द मैनेजर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टी रहेगी वो SM रीट के अंडर रहेगी, ठीक है। रेवेन्यूज भी सब उनके पास रहेंगी। बट ईएफसी यहाँ पे कैसा पैसा कमाएगा, ईएफसी विल चार्ज अ मैनेजर्स फी प्लस इंटीरियर फिट आउट्स तो इनका है ही,
फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी इनका ही है। तो क्रॉस सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्रॉस सेलिंग हो जाएगी तो इनका मतलब रेवेन्यू पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड कंपनी कुछ कॉन कॉल्स में, प्रीवियस कॉन कॉल्स में ये भी कह रही थी कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं। ऑब्वियसली आगे दे विल गो आउट, बट उनकी करंटली ही इतनी ज़्यादा एक्सपांशन हो रही है कि जो पहले के कुछ ऑर्डर्स रहेंगे वो ये लोग खुद ही फुलफिल कर देंगे। मतलब अभी जैसा मैंने आपको बोला, इनको 15,000 सीट्स और ऐड करनी पड़ेगी यही साल में, ठीक है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी यही साल चालू हो रहा है, तो मतलब सिनर्जीज है, ठीक है। 15,000 सीट्स का केपेक्स भी, इनका केपेक्स ये लोग 50,000 करते हैं एक सीट के पीछे, उसमें से 30,000 ये लोग फर्नीचर के पीछे डालते हैं केपेक्स पर सीट। 30,000 में से भी जो अभी ऑर्डर जाएगा वो इनके ही बिजनेस में जाएगा, विच इज़ लाइक अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। मतलब घर की खेती, ठीक है, अपने घर का पैसा घर में ही रहेगा बेसिकली, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बोला कि जो SM रीच से दे विल चार्ज दिस फीस एंड ऑल, एंड अपना इंटीरियर फिट आउट्स एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। एंड हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप ये स्पेस को फॉलो कर रहे रहोगे तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा अभी कुछ समय में। ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस, आई गेस वो ऑफिस करके भी है एक कंपनी, AWFIS, अगर आप सर्च करोगे स्क्रीनर पे या गूगल पे। तो व्हाट दे डू इज़ दे आर ऑल्सो इन दिस सेम लाइन ऑफ बिजनेस, बट उनका बिजनेस है मैनेज्ड एग्रीगेटर्स। वो मैं थोड़ा डिटेल में ऑफिस वाले वीडियो में जाऊँगा, बट कॉन कॉल में ये पूछा गया था इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है एंड वाई EFC की मैनेजमेंट का कहना है कि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है। देखो, मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल, उसमें क्या रहता है कि अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ठीक है, 100 रुपये, मतलब अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ठीक है, तो ऑफिस क्या करेगा, ऑफिस मुझे मिनिमम गारंटी देगा कि भाई आर्यन देख 60 रुपीज़ तो तू मिनिमम रेंटल दे ही, प्लस अभी ऑफिस जाएगा बाहर क्लाइंट्स ढूंढने का एंड रेंटल के लिए लेके आएगा। अगर वो रेंटल लेके आएंगे 100 रुपये का, 60 रुपीज़ तो मिनिमम मेरी गारंटीड थे, वो 100 रुपये में से भी देर विल बी अ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ऑफिस एंड द लैंडलॉर्ड, ठीक है। दिस इज मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है, समझ जाएगा आपको। अभी EFC ये नहीं करता, EFC स्ट्रेट लीज मॉडल करता है। स्ट्रेट लीज मॉडल मतलब डायरेक्टली वो जाएंगे आर्यन के पास, आर्यन को बोलेंगे भाई मेरे को तेरी स्पेस चाहिए रेंट पे, तू 75 रुपीज़ ले ले रेंट पे, अपन ढूंढेंगे 100 रुपये वाला क्लाइंट, 25 रुपीज़ EFC कमाएगा, वैसा समझे। ये बेसिकली इनका वो है। तो EFC डज इज स्ट्रेट लीज मॉडल्स। अभी EFC के मैनेजमेंट का क्या कहना है कि उनको ये मॉडल क्यों ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली ऐसा कोई गारंटी आपको नहीं देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को कि भाई 60 रुपीज़ तो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही मैं कुछ भी क्लाइंट लेके आ जाऊँ, ठीक है। वैसा कुछ गारंटी वाला सिस्टम नहीं रहता है इसमें। प्लस इसमें, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे वो एक कॉल आ गया था। या सो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, हाँ, मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। तो अगर EFC का क्या कहना है कि उनका मॉडल क्यों अच्छा है, बेसिकली कि उनको ऐसा कोई मिनिमम गारंटी नहीं देना पड़ता लैंडलॉर्ड को कि भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड उनका बॉटम लाइन हिट नहीं होता इसकी वजह से, ठीक है। तो EFC का यही कहना है कि स्ट्रेट लीज मॉडल उनका अच्छा है एंड वो 10 साल से मार्केट में, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, है ना। ऐसे ही वो 0 सीट से 70,000 मतलब 50,000 सीट्स पे नहीं पहुंचे, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का क्या कहना है कि 50,000 सीट्स पे दे आर एक्सपेक्टिंग एन एवरेज रेट ऑफ 6250, ठीक है, 6,250 रुपये एवरेज सीट का रेट चल रहा है अभी। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज जो 15 to 20,000 सीट्स रहेगी जो वो लोग ऐड करेंगे अपना 70,000 रीच करने के लिए, उसका जो रेवेन्यू रहेगा, टोटल रेवेन्यू रिकग्निशन रहेगा उससे, वो 100% नहीं रहेगा, वो ऑक्यूपेंसी भी 100% नहीं रहेगी, बिकॉज वो सीट्स अभी ऐड होने वाली हैं, ठीक है। सीट्स एक बार ऐड हो जाती तो यू नीड टू फाइंड क्लाइंट्स एंड ऑल, यू नीड टू फिल दो सीट्स, यू नीड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, तो उसमें टाइम लगता है। बट EFC का क्या कहना है कि 50,000 सीट्स पे फुल रेवेन्यू रिकग्निशन होगा, मतलब 90% ऑक्यूपेंसी रेट, इनका कहना है कि 90% ऑक्यूपेंसी रेट इनका है, विच इज़ लाइक अमेजिंग। 90% होना ऑक्यूपेंसी इज़ लाइक क्रेजी, ठीक है। 90% ऑक्यूपेंसी पे दे अज्यूम कि 50,000 सीट्स पे उनको फुल रेवेन्यू रिकग्निशन होगा फॉर द एंटायर ईयर। प्लस इंटीरियर फिट आउट्स तो है ही इनका, डिज़ाइन एंड बिल्ड, उसमें ये क्वार्टर में उनको 18 करोड़ का ऑर्डर मिला TCS से, विच इज़ लाइक अमेजिंग गुड, ठीक है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो जाएगा, तो इनका टॉप लाइन ग्रोथ तो है ही। 15 to 16% का नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं, एंड
ऑल इन ऑल मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई है बिजनेस में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला इंडस्ट्री 20% CAGR से ग्रो कर रही है, बिजनेस मॉडल्स में अभी ग्रोथ आना बाकी है। 50,000 सीट से 92,000 सीट्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टॉपिंग ओवर देयर, है ना। ये मार्केट एवर एक्सपांडिंग है। तो आई पर्सनली एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस बिजनेस पे। आई एम गोइंग टू बी ट्रैकिंग इट गोइंग फॉरवर्ड एंड ये बिजनेस के बारे में आज के लिए बस इतना ही। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी questions or something like that, and I'll try my level best to answer them. That's it for today. Thank you.